नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप देख रहे हैं क्लियर कट। क्या आपको याद है 2019 का वो वक्त जब दिल्ली से शंघाई और मुंबई से बीजिंग की सीधी फ्लाइट्स भरी जाती थीं? बिजनेस ट्रैवलर्स हो या टूरिस्ट या फिर वो हजारों छात्र जो चीन के यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने जाते थे, सबके लिए यह एक सहज रास्ता था। लेकिन अचानक सब पर विराम लग गया, सब कुछ जैसे थम सा गया। 2020 में कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया, पूरी दुनिया को रोक दिया। वीजा बंद हुए, एयरपोर्ट सुनसान हो गए और विमान सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गईं। और फिर भारत चीन के रिश्तों में आई तल्खी। गलवान की झड़प ने दोनों देशों के बीच की दूरी को गहरी कर दी। पहले से ही एक लंबी दूरी थी, वो और गहरा गई। पर अब 5 लंबे सालों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी नेतृत्व के बीच हुई बातचीत में यह बड़ी घोषणा हुई है। भारत चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू की जाएंगी। यह खबर सिर्फ एविएशन तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति, व्यापार और लोगों के रिश्तों से भी गहराई से जुड़ी है। भारत चीन के बीच सीधी उड़ानों का इतिहास नया नहीं है। कई एयरलाइंस एयर इंडिया, चाइना ईस्टर्न, चाइना सदर्न, इन दोनों देशों को जोड़ती थी। लेकिन 2020 की शुरुआत में जब कोरोना महामारी फैली, सबसे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोक दी गईं। धीरे धीरे यूरोप, अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रैफिक लौट आया। यानी जब कोविड का दौर खत्म हुआ तो एक बार फिर से ऐसा लगा जैसे सब कुछ पटरी पर वापस आ जाएगा। कई जगह से विमान सेवाएं शुरू की गई, लेकिन भारत चीन के मामले में यह वापसी कभी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इस मसले में केवल महामारी नहीं थी, बल्कि राजनीतिक तनाव भी था। जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में हुई झड़प ने दोनों देशों के रिश्तों को दशकों पीछे धकेल दिया। 2020 के सीमा विवाद और गलवान में हुई झड़पों में से जो राजनीतिक तनाव उत्पन्न हुआ, उसने इन रुकावटों को दीर्घकालीन रूप दे दिया, यानी एक लंबा रूप दे दिया, जिससे सामान्य यात्री उड़ानें कभी पूरी तरह से लौट कर नहीं आ सकीं और यात्रियों को हांगकांग, सिंगापुर या मध्य पूर्व के हब के जरिए ट्रांजिट करना पड़ा, यानी एक दूसरे देश से होकर वहां जा सकते थे। अगर संक्षेप में कहें तो यही है कि वास्तविक और निर्णायक ब्रेक वर्ष 2020 में आया, जब महामारी के चलते अधिकांश देशों ने ट्रैवल विंडोज बंद कर दिए। पर फर्क यह रहा कि कई दूसरे देशों की तरह भारत चीन के बीच उड़ानें उस सामान्य रूप में लौटकर नहीं आईं, क्योंकि 2020 के बाद सीमा पर तनाव और सुरक्षा जांचों का चरित्र बदल गया, जिससे दोनों सरकारों ने पहले से मौजूद सार्वजनिक सेहत प्रतिबंधों के अतिरिक्त एक दूसरे के प्रति बढ़ी हुई सतर्कता अपनाई। परिणाम यह हुआ कि भले ही दोनों देशों ने क्रमशः अपने कोविड नीतिगत प्रतिबंधों को अलग अलग समय पर हटा दिया, डायरेक्ट रूट समेत पूरी कवायद सरलता से बहाल नहीं हो पाई। वीजा नीति में जो झुकाव देखा गया, वह भी उसी समय से जुड़ा हुआ है। मार्च 2020 में भारत ने आम घरेलू और पर्यटक वीजाएं सेवाएं निलंबित कर दी थीं और चीन के नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा और साथ ही ई वीजा की जो ऑप्शंस होते हैं वो धीरे धीरे सीमित बनी रही। याद कीजिए, अगर आपको याद हो, उस दौरान भारत ने 200 से ज्यादा चीनी मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों की एंट्री पर रोक लगाई गई और धीरे धीरे यह स्थिति ऐसी हो गई जहां बाकी देशों के साथ हवाई मार्ग सामान्य हो गए। वहीं भारत चीन की उड़ानें कभी वापस नहीं आई। फरवरी 2024 की बात देख लीजिए। भारत ने चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करने की अनुमति दी। उसके बाद द्विपक्षीय मीटिंग्स में यह चर्चा तेज हुई कि ट्रैवल और बिजनेस को आसान बनाया जाए। और अब पीएम मोदी की ओर से सीधे घोषणा हो गई है कि सीधे विमान सेवाएं बहाल हो जाएंगी। यह कदम सिर्फ ट्रैवल इंडस्ट्री को नहीं, बल्कि राजनीतिक दूरियों को भी सामान्य कर सकता है। लेकिन एविएशन के लिहाज से अगर बात करें तो भारत आज विश्व के प्रमुख उभरते हुए एविएशन मार्केट्स में से एक है और 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार यहां यात्री संख्या, एयरलाइन क्षमता और हवाई अड्डा नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है। आईटा और भारत के जो स्रोत हैं ये संकेत देते हैं कि भारत अब विश्व के शीर्ष 5 एविएशन मार्केट्स में ऊपर उभरा है, यानी टॉप के जो 5 कंट्रीज हैं उनमें है। और 2024 में यहां सैकड़ों मिलियन यात्रियों ने आवाजाही की है। साथ ही एयरफ्लीट और अधिक एयरपोर्ट्स के विस्तार की योजनाएं चल रही हैं। इसलिए भारत चीन की जो डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी, उसका अर्थ यह होगा कि एक बड़ा यात्री बेस
साथ ही साथ कॉमर्शियल डिमांड के साथ, एक नई नीति के साथ सब कुछ आपके सामने एक नए रूप में होगा, जो न केवल पर्यटन को वापस खींचेगा बल्कि बिजनेस, ट्रैवल, निर्माण समन्वय और माल वाहन यानी कार्गो के ट्रैफिक को भी बढ़ावा देगा। यहाँ तकनीकी और व्यावसायिक स्तर पर कुछ अहम बिंदु हैं, अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एयर संगठनों, एयरलाइंस और नियामक फील्डर्स की तेजी से काम करना होगा। यानी जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनको तेजी से काम करना होगा। पहला, कौन सी एयरलाइंस किन रूटों को चलाएंगी? भारत की ओर से एयर इंडिया और इंडिगो जैसे बड़े ऑपरेटर और चीन की ओर से एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न, चाइना सदर्न जैसे कैरियर्स प्राथमिक दावेदार हो सकते हैं। पर एयरलाइन बिजनेस मॉडल काफी कुछ स्लॉट रिक्वायरमेंट, एयर स्पेस ओपनिंग्स और फ्रेट डिमांड के मुताबिक तय होगा। दूसरा, अगर हम देखें तो हब डायनामिक्स। अब तक यात्री आमतौर पर हांगकांग, सिंगापुर, दुबई या मिडिल ईस्ट हब के जरिए ट्रांजिट कर रहे थे, पर डायरेक्ट फ्लाइट से ट्रैवल टाइम और कनेक्टिविटी में काफी हद तक उल्लेखनीय कटौती देखी जाएगी। रिमार्केबल कटौती हो सकती है, जिसका अर्थ यह भी होगा कि हब कार्गो रूटिंग में बदलाव होंगे और पड़ोसी हब्स को प्रत्यक्ष आय हानि या रिडायरेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, स्लॉट और एयरवेज एडजस्टमेंट। विशेषकर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे व्यस्त एयरपोर्ट्स पर चीनी कैरियर्स के लिए स्लॉट आवंटन और विमानों की भूमिकाएं बारीकी से समायोजित की जाएंगी। और चौथा, कार्गो समर्थन और एमआरओ यानी मरम्मत और रखरखाव इकोसिस्टम। चीन भारत व्यापार में भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स, एपीआई और औद्योगिक मशीनरी का आदान प्रदान होता है। डायरेक्ट कार्गो सपोर्ट से सरलता आएगी और लागत लाभ बना रहेगा, पर उसके लिए फ्रीक्वेंसी, कैरियर फ्लीट टैपिंग और कस्टम्स प्रक्रिया को भी तेजी से सिंक्रोनाइज करना होगा। लंबी अवधि में डायरेक्ट फ्लाइट्स का सबसे प्रत्यक्ष लाभ पीपल टू पीपल यानी लोगों को होगा, उसकी कनेक्टिविटी से होगा। छात्र, व्यापारिक प्रतिनिधि, हॉलिडे टूरिस्ट और सांस्कृतिक विनिमय से जुड़े लोग अब सरलता से आ जा सकेंगे। सालाना करोड़ों यात्री हवाई सफर करते हैं। घरेलू उड़ानों में तो हम अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर हैं। इंटरनेशनल ट्रैफिक भी लगातार बढ़ रहा है। अब जरा सोचिए, ऐसे विशाल मार्केट को अगर चीन जैसा बड़ा पड़ोसी देश डायरेक्ट फ्लाइट से जोड़ता है तो इसका असर कितना व्यापक हो सकता है। छात्र, बिजनेस ट्रैवलर, टूरिस्ट सबको ही फायदा होगा। अभी उन्हें या तो बैंकॉक, सिंगापुर, दुबई के जरिए जाना पड़ता है। सीधी फ्लाइट समय और लागत दोनों बचाएगी। कार्गो ट्रैफिक को भी जबरदस्त फायदा मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट पार्टनर चीन ही है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा के कच्चे माल, मशीनरी, इन सब का आयात तेज हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ एक गहरी बात समझिए। एविएशन सिर्फ आसमान की उड़ान नहीं, बल्कि देशों के बीच रिश्तों का थर्मामीटर है। जब रिश्ते खराब होते हैं तो सबसे पहले वीजा, फ्लाइट्स और कल्चरल एक्सचेंज पर असर पड़ता है, और जब रिश्ते सुधार की ओर जाते हैं तो सबसे पहले इन्हीं दरवाजों को फिर से खोला जाता है। तो भारत चीन की फ्लाइट्स की बहाली यह साफ संकेत है कि दोनों देश कम से कम आर्थिक और कनेक्टिविटी के स्तर पर बातचीत आगे बढ़ाना चाहते हैं। दुनिया के नक्शे पर देखें तो भारत, अमेरिका और चीन तीन सबसे बड़े एविएशन और व्यापारिक मार्केट हैं। अमेरिका चीन के बीच भले ही तनाव हो, लेकिन फ्लाइट्स और व्यापार दोनों जारी हैं। यूरोप चीन के रिश्ते उतार चढ़ाव वाले हैं, लेकिन कनेक्टिविटी बनी रहती है, और अब भारत भी उसी कतार में शामिल हो रहा है। यह कदम दर्शाता है कि भारत रणनीतिक मोर्चे पर चाहे जितना सख्त हो, आर्थिक और लोगों के बीच की कनेक्टिविटी को बंद नहीं रख सकता। तो दोस्तों, 5 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत चीन आसमान में फिर से मिलने जा रहे हैं। सीधी फ्लाइट्स का मतलब सिर्फ टिकट और बोर्डिंग पास नहीं है, यह देशों के बीच भरोसे की एक नई उड़ान है। तो क्लियर कट सवाल यह है, क्या यह भरोसा आगे बढ़ेगा? क्या यह कदम सिर्फ बिजनेस को आसान बनाएगा या रिश्तों में भी नया मोड़ लाएगा? इतिहास गवाह है, देशों के बीच दूरी कम करने का पहला कदम हमेशा आसमान से ही शुरू होता है, और शायद यह वही पल है जब भारत और चीन एक बार फिर अपने रिश्तों को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं।